चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। इन्फॉर्मेशन ये है कि कल हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ रहा है और कल चूँकि 20 अप्रैल है और कल दिन में 2 बजे हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ रहा है। तो बेसब्री से सभी को इंतज़ार होगा कल के दिन का कि रिजल्ट कल आ रहा है, तो वो कल वो घड़ी आ रही है सभी के जीवन की। तो आज वीडियो बनाते समय चूँकि मैंने अभी तक अपने वीडियो में कभी भी अपनी माताजी को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, आज अपनी माताजी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप सभी के सामने। माँ शारदा लाइब्रेरी बैतालपुर देवरिया की प्रबंधक हैं और जब भी हमें भी कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ, सोच नहीं पाता हूँ कि करूँ कि ना करूँ, तो इन्हीं से मैं सलाह लेता हूँ। तो आइए आज मिलवाते हैं। माताजी का नाम उर्मिला जायसवाल है और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उनका भी अभी मार्कशीट दिखाऊंगा हाई स्कूल में। उस ज़माने के 1983 में उन्होंने हाई स्कूल किया है और अपने ज़माने में उन्होंने सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न लाया है और मुझसे भी ज़्यादा नंबर है। ठीक है। इसके साथ ही साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बरज की सिस्टर भी हैं और कई सारी उपलब्धि इनके नाम पे है। तो चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए कि आप जो है माता जी हैं हमारी, आप ये बताइए कि आप लोग के समय जो है रिजल्ट की क्या स्थिति, मतलब कैसे हाई स्कूल का जब होता था तो कैसे क्या होता था, हाई स्कूल जब रिजल्ट आता था तो? हम लोग के ज़माने में चौराहे चौराहे पे भीड़ लगता था कि अब रिजल्ट आएगा। हम लोग पैसा लेकर रिजल्ट देखने के लिए बाज़ार में जाते थे और भीड़ों में ढुक के अपना अपना मार्कशीट वाला नंबर देखते थे। तब मोबाइल का सिस्टम नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस पेपर का सहारा था। पेपर 2 बजे आता था, हम लोग अपना रिजल्ट देखते थे। तो आपका जो ग्रेजुएट मतलब पढ़ाई आपने किया साइंस से किया था? हाँ, साइंस तो से किया चलिए था। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे इनका मार्कशीट दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप लोग को लगेगा कि मैं एविडेंस जो दे रहा हूँ वो गलत दे रहा हूँ। तो ये देखिए मार्कशीट मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। देखिए सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न है माता जी के। माता जी का ये मार्कशीट है मेरे। और उस समय जो है थर्ड डिवीज़न पास होना कठिन होता था। उस ज़माने में इन्होंने हाई स्कूल में टॉप किया है। सारे ठीक है, सारे सब्जेक्ट में जो है इनके अच्छे नंबर थे। चूँकि अब समय बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। उस ज़माने में और इस समय में बहुत अंतर हो चुका है कई चीज़ों को लेकर। उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी पढ़ाई का? कोई अपनी लड़कियों को पढ़ाता नहीं था। और फिर सोचता था जो पैसा पढ़ाने में लगेंगे वो शादी करके लड़कियों को अपने घर भेज दें, ससुराल भेज दें। लेकिन मेरी शादी हो गई थी 11 साल की अवस्था में, लेकिन मैं पढ़ाई एमए तक की हूँ। तो फिर आपको नहीं लगा कि हम पढ़ा के उन्हें पढ़ाई किसी का मोहताज नहीं है, शिक्षा किसी का मोहताज नहीं है, ये कि कोई ले नहीं सकता है, इसलिए मैं पढ़ती गई। इवन माता जी का बीटीसी में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने नौकरी करने से रोक दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर आज वो नौकरी की होती तो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास और भी होता। खैर, तो इन्होंने जो है उस जो वो दर्द था, चूँकि एक मेरी बड़ी बहन है प्रियंका जायसवाल जी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं, वो भी अध्यापक हैं और पिछले 13 साल से लगातार वो अध्यापन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो उन्होंने सपना जो है पूरा करवाया दीदी का, चूँकि दीदी हमारी इस समय टीचर हैं। तो और कुछ कहना चाहती हैं आज की महिलाओं बच्चियों को लेके, या जो आज संदेश? की बच्चियों के यही कह रहे हैं कि इतना सुविधा रहने के बाद अगर लड़कियां लड़कों से आगे न हो तो उनकी लड़की होने पर कोई गर्व नहीं है। लड़की होने पर इतना गर्व होना चाहिए कि लड़कों से आगे लड़कियां रहें। इसलिए उनको दोनों घर में रहना है, मैके भी रहना है, ससुराल में। लड़कियों को कोई घर नहीं होता है, मैके से ससुराल और ससुराल से मैके में लड़कियां खो जाती हैं। इसलिए लड़कियों को अपना घर गृहस्थी सारा अपना बनाना चाहिए, आत्मबल रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, भारी भरकम शब्द आत्मबल। तो सही बात है, सभी को आत्मबल रखना चाहिए। चूँकि एक महिला पढ़ती है, एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। ये सच्चाई है कि जो महिलाएं पढ़ती हैं, जो लोग पढ़ते हैं, और ये मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं कि महिलाओं का पढ़ा होना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर होती हैं। मतलब
एजुकेशनल अगर जिम्मेदारी देखी जाए, जिसको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे परिवार को मैनेज करना, ये महिलाएं अच्छे से जानती हैं। और जैसे बात अभी इन्होंने किया कि जो है महिलाएं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश की प्रथम जो अगर बात करें इस समय वर्तमान में प्रथम नागरिक अगर कहा जाए तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब यूपीएससी का रिजल्ट आया, सेकंड रैंक पे जो है वो भी एक महिला ही हैं, टॉप 10 में आ रही हैं, लगातार अपना परचम लहरा रही हैं। इसके साथ साथ हर क्षेत्र में जो है महिलाएं सक्रिय हैं। हर तरीके का काम, हर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं हो जहाँ पे महिलाएं जो है अपना योगदान नहीं दे रही हैं। लेकिन जो होना चाहिए समाज में, अभी भी बहुत सारे लोगों का परसेप्शन रहता है समाज में कि भाई ग्रामीण परिवेश में खास करके देखा जाता है कि बच्चों को लोग पढ़ाना चाहते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहता है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं लोग। बस ससुराल भेजने की जल्दी में माता पिता नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे। मेरी माता जी भी पढ़ी लिखी थी, अपने ज़माने में 8वीं तक पढ़ी थी। मेरे पापा भी हाई स्कूल पढ़े थे, नौकरी करते थे, और हमको कोई पढ़ाई से रोका नहीं। और उस समय साइंस से लड़कियां पढ़ती नहीं थी। बहुत रिक्वेस्ट कहा जाए या चिरौरी कहा जाए, जो भी आप लोग के शब्दों में कहा जाए, तो सर लोग कहने के बाद मेरा एडमिशन लिए कि साइंस में लड़की और लड़का एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत हल्ला किया कि लड़कियां सब कर सकती हैं, तो मैं बायोलॉजी से इंटर तक पढ़ी। उसके बाद मेरा जो गौना होता है, सेकंड मैरिज होता है, पहले के ज़माने में आप लोग अपने बुज़ुर्गों से पूछिएगा, तो आने के बाद इजाज़त नहीं मिला जाने के लिए घर से पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर बीए में पढ़ने लगी, बीए पास की, एमए पास की, बीएड पास की, बीटीसी की, फिर भी मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया। आज उसका अफसोस है। मैं अपने बच्चों को मारती हूँ, पीटती हूँ, फिर भी पढ़ाती हूँ। सुन लिया आप लोगों ने, तो सोचिए कितना दर्द है। तो उस दर्द को जो है पूरा भी किया गया है हम लोग के ऊपर। तो पहले जो बैट आता था वो लकड़ी का आता था, और उसकी धुलाई जो है हमारे पे ही ज़्यादा होती थी, और इसी का प्रतिफल है कि हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, तो हम जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, चूँकि मेरी पूरी पढ़ाई प्रेस्टीज से हुई है, प्रेस्टीज ट्यूटोरियल देवरिया से हुई है 6 से 12, और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो, यशवंत सिंह सर जो है। और मतलब समझिए कि सुबह होता था, शाम होता था, जीवन में कुछ और होता ही नहीं था, क्योंकि सुबह 8 बजे स्कूल जाना, शाम को 5 बजे घर आना, तो फिर खेलूँगा कब, ये बताइए आप सभी। चूँकि बहुत ज़रूरी भी है आज के डेट में परिवेश में एजुकेशन होना, शिक्षित होना, शिक्षा को जानना, शिक्षित होना तो अच्छी बात है, एक जागरूक इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्योंकि आप लोगों को गुमराह अगर नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो फिर गुमराह जैसे पहले करते थे वैसे आज भी लोग करेंगे, और लोग हो भी रहे हैं उसके शिकार। दूसरी बात मैं कुछ कहना चाहता था, भूल रहा हूँ, थोड़ा आप ही याद दिला दीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कर रही हूँ कि लड़कियाँ सब कुछ छोड़ के अपने मन, तन धन मन जो होता है, लगन होता है, उससे पढ़ाई करें, आगे बढ़े। ये मत सोचें कि हम ससुराल में जाके बैठ के खाएंगे। ससुराल में जाओ तो और पढ़ो। हम तो बच्चे घर रख के, जो उसका लालन पालन घर छोड़ के जाते थे, आने पर करते थे। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई पीरियड में हुए हैं। सोचिए, अभी इन्होंने कहा ना कि मेरी सेकंड मैरिज, बताइए आज के लोग प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं, शादी के पहले शादी। एक वो ज़माना था जो सेकंड मैरिज होता था, सोचिए। और आज का एक ज़माना क्या है, प्री वेडिंग शूट चल रहा है शहरों में। आपको गांव-गांव में वो चीज़ें चली आई। एलीट क्लास का एक बहुत बड़ा, एक कहा जाए, एक एलीट क्लास मार्केट में पैदा हुआ है। जो एलीट क्लास शादी के पहले शादी, मतलब उसे प्री वेडिंग कहा जा रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ है। ठीक है, और इन लोगों के ज़माने में खैर सेकंड मैरिज होता था। हम लोग ये भी भूल जाते थे कि किससे शादी हुआ है, वो अगर मिलेगा तो हम पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। ये सोचिए, भी बात और आज था। का ज़माना क्या है, लोग इतना ज़्यादा ही पहचान रहे हैं कि आने वाले समय पहचानना ही छोड़ दे रहे हैं। तो खैर, कल हाई स्कूल का रिजल्ट आ रहा है, और शुभ की घड़ी है सभी के लिए, क्योंकि पहले हाई स्कूल पास होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये पिता के सम्मान की बात थी कि बच्चा हमारा हाई स्कूल पास होगा कि फेल होगा। अगर फेल हो गया तो पूरे मोहल्ले में बेइज्जती पिता लोग की होती थी। खैर, आजकल तो सारे बच्चे जो इतने खूबसूरत बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, जो बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं सब, 80%, 85%, मतलब ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है देखने पे, 90% तक नंबर ला रहे हैं। खैर, तो कल जो है आप सभी का रिजल्ट आ रहा है। आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छे से जो है अपने जीवन को डिसाइड कीजिए, गोल को डिसाइड कीजिए कि जीवन में करना क्या है। और बस यही मेरा कहने का पूरा तात्पर्य है, यही है कि कभी भी अपने आप को बांध के मत रखिए। जो करना है उसको खुल के कीजिए, क्योंकि आपको शुरुआत में लोग कहेंगे कि आप कर रहे हैं, हंसी मजाक करेंगे,
लेकिन धीरे धीरे आप ही के वो लोग आदी हो जाएंगे, ठीक है। तो चूँकि माता जी को मैंने इंट्रोड्यूस इसीलिए कराया कि भाई ज़रूरी था वो कराना, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। बस दिमाग में मेरे चला तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जो दिमाग में तुरंत क्लिक करता है मैं वो काम कर देता हूँ। तो चूँकि मार्कशीट में देख रहा था, किसी डॉक्यूमेंट को खोज रहा था तो माता जी का मिल गया। मैंने कहा आज वीडियो ही बनाते हैं, कल रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है स्कूल का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मार्कशीट कभी गलत नहीं होते हैं। मार्कशीट का ये तो मैं फिर से दिखा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्कशीट देख सकते हैं आप लोग, सब में देखिए, सब में नंबर आराम से जो है जूम करते रहिए, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। मुझसे ज़्यादा नंबर बस इतना जान लीजिए। मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न नंबर है, लेकिन माता जी का मुझसे भी ज़्यादा, सोचिए उस समय नंबर है, ठीक है ना। तो आज का जो फेसबुकिया क्रांति के जो लोग हैं, तुम्हारी मैथ भी पढ़ी है, हाँ माता जी कह रही हैं हम मैथ भी पढ़े, बताइए। इंग्लिश भी पढ़े, ये मैथ हिंदी पढ़े, पढ़ी बायो है, पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, साइंस पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, बताइए इतना सब पढ़ी हम है, लोग ठीक है। प्रैक्टिकल करते थे हाई स्कूल में, प्रैक्टिकल आजकल कोई होता है। प्रैक्टिकल होता है, बताइए। अच्छा मेढक चिलने वाला होता था, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आज भी चिर लेंगे। मेढक होता था, तेलकुआना होता तिलकुआना था, होता था। और केचुआ होता था, और उसमें बॉटनी में सरसों जो हार्बेरियम फाइल बनता था, अड़हुल अच्छा। का फूल सरसों के सोचिए। हम लोग खोज खोज के ला के हार्बेरियम फाइल बनाते थे। मेरी मम्मी मेढक लाने जाती थी, डब्बे में लाती थी, हम लोग ढक्कन को छेदते थे, पानी रखते थे, इसमें मेढक रखते थे। सुबह हम लोग को लेके स्कूल जाना है, अपना सोचिए अपना जमा एक करते वो थे, दौर ट्रे था। में लगाते थे, पिन लगाते थे और उसको चीरते थे, फाड़ते थे, आहार नाल एकत्रित निकालते थे, देखते थे। आज के बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे तो माता पिता कहते थे कि नदी में ले जाके बस्ते को डाल देंगे, हम लोग डरते थे। आजकल के बच्चे डरते नहीं हैं। सोच रहे हैं ना, आज डर ही नहीं है बच्चों के अंदर, माँ बाप कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि अगर ज़्यादा कह देंगे माँ बाप तो फिर बच्चा रील्स बना रहा है। आजकल बच्चा बड़ा बिजी है, इसके पास बहुत काम है, शादियों में इतना काम है उसके पास, लगन का दौर चल रहा है, तो वो नहीं जाएगा तो खैर शादी होगी नहीं किसी की, तो बहुत काम है बच्चों के ऊपर, ठीक है। खैर और कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब भी मैं पढ़ने के प्रयास में हूँ। लाइब्रेरी खोली हूँ, नीचे बैठती हूँ, लाइब्रेरी मेरा ही है, मैं लाइब्रेरी को चला रही हूँ। लड़कियों को कहती हूँ बेटा तुम पढ़ो। ठीक है, इसी को इंग्लिश में एक नया शब्द दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्टार्टअप जिसे कहा जाता है, नया नया एकदम, ये समझा है ना, सब लोग चोचले हैं और कुछ नहीं है। सच बताऊं तो ये शहरों के दिए हुए जो है ना, ये चोचले जो है, स्टार्टअप स्टैंड अप दिस ये सब छोड़िए, हमारे यहाँ का लोग उद्यम करते हैं, ठीक है। तो माता जी ने, चूँकि मैं देखिए एक लाइब्रेरी के मूड में मैं था नहीं शुरू में ही। मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी क्या मतलब कैसे दिमाग में चला कि लाइब्रेरी खोलना है मुझे। एक्चुअली मैं बाहर रहता था पहले, फिर घर रहना चालू किया। तो जब मैं घर रहता था, चूँकि मैं भी पेपर ऊपर देता रहता था, तो डिस्टर्बेंस होता था हमको। मैंने कहा लाइब्रेरी ऊपर डलवा दिया जाए, आराम से शांति से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद माताजी हमारी यूट्यूब पे सर्च करती थी कि भाई लाइब्रेरी बनेगा कैसे, कितने बाई कितने का होगा। मुझे कुछ पता, कुछ आइडिया है ही नहीं। ये सारा आइडिया जो है माताजी का, ये इतने बाई इतने का ये होगा, वो होगा, डिजाइन ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है। हमारा काम बस सामान लाने का था, बाकी कोई मेरा बहुत बड़ा रोल उसमें नहीं था। और अब अच्छा भी लगता है कि 10 बच्चों से मुलाकात होती है, बच्चे आते हैं जाते हैं, और ठीक भी लगता है, चूँकि शिक्षा का जगत का काम है ये, शिक्षा से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, बहुत बच्चों से मुलाकात होती है। तो इसी पर्पज़ से जो है माँ शारदा लाइब्रेरी, चूँकि बैतालपुर में मैंने खुद खोला हुआ है और माता जी ही देखती हैं। हम तो चूँकि मोबाइल पे बहुत कुछ देख लेते हैं सीसीटीवी के थ्रू, ठीक है। तो चूँकि टेक्नोलॉजी का मैं पूरा भरपूर यूज करता हूँ, और चूँकि मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो इसका भी बेनिफिट मैं उठा लेता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। बस यही कहता हूँ कि अपने अंदर के जो है उस जज्बा को, अपने अंदर के जो जोश है उसको कभी कम ना होने दीजिए, और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। अंदर से मजबूत बनिए, परिस्थितियाँ आएंगी। हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इन्हीं सब आशा के साथ कल हम फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। और कल हम लोग फिर मिलेंगे आप लोग के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट के साथ और मिठाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।